ये जाता हुआ साल दिसंबर 2023 आपके लिए क्या छोड़ के जा रहा है। जानते हैं एक्वेरियंस के बारे में कि इस महीने आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है, कौन कौन से संकेत हैं जो आपको नए साल के लिए मिलने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको नए साल पे मिल सकती हैं, आने वाले साल में आपके लिए अच्छी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ये जाते हुए साल में यानी कि जो आखिरी का महीना है दिसंबर का, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करें जिसका फल आपको आने वाले साल में मिलता है। तो आइए जानते हैं इस टैरो रीडिंग में, जो कि है एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2023 की टैरो रीडिंग्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख सकें। यहाँ मिलती हैं आपको टैरो की वीडियोज़, यहाँ मिलती है आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़, यहाँ मिलती है आपको रेमेडीज़ से रिलेटेड वीडियोज़, बहुत सारी वीडियोज़। तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी अलग से कोई क्वेश्चन आपका है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी डिटेल्स में डाल देती हूँ, कंसल्टेशन पेड है और आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस दिसंबर 2023 टैरो रीडिंग्स। देखिए जो कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं आप लोगों के लिए वो कुछ इस तरह का संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं इस राशि के, क्योंकि देखिए ये रीडिंग सभी के साथ रिजोनेट नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो और इस जन्म में भी मैं ये कह सकती हूँ कि हम कार्मिक अकाउंट्स लेके ही साथ चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। बट ये जो रीडिंग्स है जनरल रीडिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, कईयों के साथ नहीं भी होंगी। तो जिनके साथ नहीं हो रही है उनको मैं ये कहूँगी कि आपकी अपनी कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए टाइम लीजिए, पूछिए। और जिन लोगों से रेजोनेट हो रही है उनको मैं कहूँगी कि इनको फॉलो कीजिए, रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूरी फ़ायदा होगा। और जिनके से रेजोनेट नहीं भी हो रही है उनको भी कुछ जनरल रेमेडीज़ में ऐसे बनाती हूँ जो इस राशि के सभी लोग कर सकते हैं, तो आप उनको कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने किसी कहते हैं पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फ़ायदा हुआ है। हो सकता है तो उनके कोई बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी में कुछ शेयर उनको दिया हो, या उनके घर में भी उनके पेरेंट्स से उनको प्रॉपर्टी का शेयर मिला हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ हुआ है। और ये अभी आपका दिसंबर के महीने में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको जिसके कहते हैं गेंस होंगे, आपकी फाइनेंशियल गेंस यहाँ पे संकेत दिखा दे रहे हैं कि आपको अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, अपनी अथॉरिटीज़ से गेंस यहाँ पे हो सकते हैं इस महीने। तो ये संकेत दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने गेंस के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से चर्चा करें और फिर आपको इविल आई इफेक्ट कर जाए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का से प्रभावित होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी को बताएं और एकदम से आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, बुरी नज़र लग जाए, जिसे कह देते हैं कि टोक लग जाए। इस तरह की स्थिति यहाँ पे हो सकती है। तो अपनी बातों को जितना आप छुपा के रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ एक चीज़ और निकल के आई है कि हो सकता है कि इस महीने दिसंबर के महीने आपको कहीं किसी से आपका मिलना जुलना हो, यानी कि मीटिंग की टाइप से कुछ ऐसा हो सकता है, या अपने आप काम के सिलसिले में, या आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो उसके सिलसिले में आप किसी से डिस्कशन कर सकते हैं। ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदे होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई लैंड परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर 2-3 लोगों से डिस्कशन करने के बाद ही डिसीजन लें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। संकेत यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जिनको यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड भी शो हो रहा है कि इस तरह की अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपको इस महीने जाते हुए साल, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियल अगर आप कोई बिज़नेस करती हैं या किसी तरह के जॉब में भी हैं, प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस महीने फ़ायदा फाइनेंस के रूप में आपको फ़ायदा मिल सकता है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आई है कि हो सकता है कुछ लोगों की शादी तय हो गई हो, तो बात चल रही हो, और ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के महीने में आपकी शादी एकदम से हो कि अभी तो टटमंगनी पट ब्याह वाली स्थिति आपकी बन सकती है। दिसंबर के महीने में आपकी शादी का यहाँ पे योग बना हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी आउट ऑफ सिटी
तय हुई है, तो उनका तो यहाँ पे डेफिनेटली योग बन रहा है कि दिसंबर के महीने में आपकी शादी के हार्ड योग बने, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे योग बने हुए हैं कि आपकी इस महीने शादी हो सकती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों का शादी का जो अभी दिसंबर के महीने में अगर आप तय करते हैं, निकल जाती है आपकी, और आपके पास ऑप्शंस हैं कि दिसंबर में भी कर सकते हैं आप, या उसके बाद भी आप समय ले सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि दिसंबर के महीने में आपके लिए अच्छी रहेगी। इसको गर्मियों के तक मत टालिएगा, क्योंकि अगर आपकी शादी दिसंबर के महीने में हो जाती है तो आपको आफ्टर मैरिज भी अपने काम में, फाइनेंस के क्षेत्र में आपकी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी उन्नति की योग भी बनेंगे। इस तरह की सिचुएशन बनेगी, नक्षत्र ग्रहों का कुछ इस तरह का योग बन रहा है कि अगर दिसंबर महीने में आपकी शादी हो जाती है, इसको डिले मत कीजिए आगे, तो आपकी आगे फाइनेंस की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, आपके काम में ग्रोथ होगी, बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ भी प्रमोशन के चांसेस आपके बन जाते हैं, यानी कि भाग्योदय होगा आपका शादी के बाद। ये बात मैं कह रही हूँ लड़कों के लिए, स्पेशली मेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि शादी अगर आप चाह रहे हैं तो डिले मत कीजिएगा, दिसंबर के महीने में आप उसको फिक्स कर सकते हैं। डेफिनेटली फाइनेंस का दोबारा से कार्ड निकल के आया है कि अगर आपकी शादी दिसंबर के महीने में होती है तो फाइनेंशियल गेन्स आपके होंगे। कार्ड दोबारा संकेत यही दे रहे हैं, एक अच्छी गेट टुगेदर होगी, आपकी शादी बहुत अच्छे से होगी और उससे आपकी फीलिंग्स भी अच्छी रहेंगी, आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपको फाइनेंस की स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। यहाँ ये भी निकल के आ रहा है कि कुछ लोग अपना नया काम अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। दिसंबर का महीना बीत जाए, जनवरी के फर्स्ट मतलब साल के पहले महीने में जनवरी के फर्स्ट वीक में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये भी संकेत निकल के आ रहा है। दिसंबर के महीने में भी आप कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि क्योंकि जाता हुआ साल है और संकेत ये दे रहा है आने वाले समय के लिए, दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी का जो फर्स्ट वीक है वो अच्छा निकल रहा है। ये जो टाइम है 10-14 दिन का, ये अच्छा समय निकल गया है, तो आप इसको शुरुआत नए साल से ही कीजिए। और जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर आप अपना नया काम शुरू करते हैं, अकेले शुरू करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होगा। देखिए जॉब के चांसेस भी, अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्राई कर रहे थे काफ़ी समय से जॉब के लिए, तो ये साल शुरुआत में ही आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। जनवरी के महीने में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी काम की। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के योग भी आपके बन रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो ये वाला जो साल है, पूरा साल ये आपके लिए अच्छा है। और साल के शुरू में ही मैं कहूँगी, शुरू के जो, क्योंकि संकेत आया है आगे वाले समय के लिए और सूर्य से सब रिलेटेड संकेत है, 1.25 महीने का टाइम होता है लगभग एक सूर्य राशि परिवर्तन जब करते हैं, तो ये समय अच्छा चल रहा है। और आपके स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में भी एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। सेमी गवर्नमेंट में मिल सकती है आपको और प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। और यहाँ बता दूँ कि अगर कोई एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इन दिनों होता है जनवरी फरवरी में, तो उसमें अगर आप ट्राई करते हैं तो आगे उसका रिजल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। शादी डेफिनेटली आप लोगों की, कुछ लोग ऐसे हैं जिन बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, शादी नहीं हो पाती, तो इस महीने आपको, यानी कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी के महीने में आपको अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं एक ऑफ़र आ सकता है शादी से रिलेटेड। बर्थ का, प्रेगनेंसी का कार्ड मैंने डेफिनेटली पहले ही बताया है कि निकल के आया है दिसंबर जनवरी के महीने में। दिसंबर के महीने में तो है ही, प्लस जनवरी के महीने में भी आगे के लिए भी संकेत आया है कि कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का कार्ड भी यहाँ पे शो हो रहा है। आपको एक अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप बहुत, इस राशि के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा न्याय पसंद लोग हैं, जस्टिस पसंद लोग हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी अटेन करते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काम के सिलसिले में अगर आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो ज़रूर जाइएगा दिसंबर के महीने में, और आप जनवरी के फर्स्ट वीक में जा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाते हैं तो उसका आउटकम्स आपको आने वाले समय में अच्छे मिलेंगे। घूमने फिरने का डेफिनेटली कार्ड आया है। देखते हैं कि सजेशंस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए सजेशन में यही आया कि अपने आप पर विश्वास कीजिए। अगर आप कुछ भी करने की सोच रहे हैं नया, तो डेफिनेटली कीजिएगा। और मैंने बताया टाइमिंग के बारे में, आप कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप मन से करेंगे तो सफलता मिलेगी। और अगर आप बहुत समय से किसी काम आपका अटका हुआ था, पेंडिंग था, तो वो भी दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप चाह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो पूरी तरह से डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप चाहेंगे
तो रिलेशनशिप बढ़ेगी। अगर आप पीछे हटते हैं तो रिलेशनशिप ब्रेक होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं इसी महीने। तो दिसंबर के महीने में आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। पूरा तरह से डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं। अगर नहीं चाहेंगे तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगी, फिर दोबारा रीयूनियन नहीं होगी। सजेशन के लिए मैं एक और कहूँगी, हेमेटाइट की एनर्जी निकल के आई है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चिपकी मत। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड कुछ लोग फील कर सकते हैं अपने काम की वजह से। अब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की फील्ड में आप काम करते हैं, ज़्यादा आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि आपका ब्रेन जो हाइपर एक्टिव हो जाए, आपको नींद ना आना या इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर ड्राइव मत होने दीजिए अपने माइंड को, और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आप नेचर को यूज़ कीजिए, परफ्यूम्स यूज़ कीजिए। मैंने डाल रखी है एक्वेरियंस के लिए कौन कौन से परफ्यूम्स अच्छे होते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। परफ्यूम्स यूज़ कीजिए और उसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑरा जो है स्ट्रॉन्ग होगा और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। मैं इस राशि के सभी लोगों को सजेशन दूंगी कि आप परफ्यूम ज़रूर यूज़ कीजिए, स्टार्ट कीजिए यूज़ करना। और ज़्यादा नहीं तो आप अगर आपको लगता है कि परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं किसी केमिकल या किसी वजह से, तो आप इत्र यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल इत्र मिलते हैं मार्केट में, वो आप इत्र यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों पे लगा सकते हैं आप, और कान के पीछे लगा सकते हैं। उसको थोड़े से सूंघ के, रात को सोने से पहले थोड़ा सूंघिए उसको, और आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। 2-4 मिनट उसको सूंघ के फिर सोइए, तो आपको अच्छी नींद आएगी और आपको अगर बुरे सपने आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे, और बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये मैंने सभी के लिए सजेशन दिया कि आप इत्र ज़रूर यूज़ कीजिए, और अगर परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब किसी बात के पीछे बहुत ज़्यादा सोच के वो एकदम स्टक हो जाते हैं, फिर उनका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं कुछ लोग, तो उनको लोग भी मैं यही कहूँगी कि आप परफ्यूम्स यूज़ कीजिए, उससे आपको अच्छा फील होगा। और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहिए, ये सभी लोग कर सकते हैं। और नमक, सेंधा नमक वाले पानी में, गुनगुने पानी में 10-15 मिनट आप पैर डुबा के उसको फिर साफ़ पानी से वॉश करके सोइए। जो पानी जो गंदा आता है, जो 10-15 मिनट्स आप जब पैरों को पानी में डुबा के रखेंगे, घुटने तक डुबा के रखिए, और जो गंदा पानी होगा उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, कहीं ड्रेनेज में, नाली में या टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। तो वैसे मैं कहूँगी कि आप घर से बाहर ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी नाली में उसको ड्रेन कर दीजिए, और उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। आप सैटरडे भी कर सकते हैं, हर सैटरडे कर सकते हैं, आप कुछ दिन डेली भी कर सकते हैं, लगातार 1 हफ्ता भी कर सकते हैं। तो उससे भी आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। एनर्जीज़ जो आपके ऑरा क्लीन होंगे, एनर्जी ब्लॉकेजेस भी आपके काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। स्पेशली जो ग्राउंड लेवल एनर्जीज़ होती है, जो आपको मूलाधार चक्र है या स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ तक की आराम से पैरों से के माध्यम से क्लीनिंग आपकी हो जाएगी। और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा शनि से रिलेटेड, तो जब आप अपने पैर आप वॉश करते हैं तो वहाँ उस चीज़ के भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शनि संबंधित चीज़ों में भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप ऐसा करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो मैंने रेमेडीज बताई उनको फॉलो कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।